नेटवर्क नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की खबरों पर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा की उपस्थिति में सांसद सुधीर गुप्ता, राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर, विधायक भाजपा मंदसौर जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित कुछ माह पूर्व कचरिया चौपाटी पर हुए दर्दनाक हादसे कुएं में कार हादसे में अपनी जान दांव पर लगाकर यात्रियों की जान बचाने की कोशिश करने वाले श्री मनोहर सिंह जी के बेटे सचिन सिंह को अनुकंपा नियुक्ति पर पुलिस आरक्षक पद दिया गया। शीतल भाई पंडित की रिपोर्ट है, क्योंकि किसानों के परिश्रम को सम्मान देने, उनके पसीने को पहचान और उनके भविष्य को विश्वास देने का संकल्प लिए हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और भावांतर भुगतान योजना के तहत अन्नदाताओं को सम्मान देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन आज मल्हारगढ़ में हुआ है। तो तालियां जोरदार पारंपरिक पगड़ी पहनाकर परंपरा के अनुरूप ये स्वागत किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का। मंच पर गरिमामय उपस्थिति माननीय उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी की, सम्मानीय अतिथिगणों की, माननीय सांसद मंदसौर नीमच जावरा संसदीय क्षेत्र श्री सुधीर गुप्ता जी की, माननीय सांसद राज्यसभा श्री बंशीलाल गुर्जर जी की, सम्मानीय विधायक गणों की, सभी जनप्रतिनिधि गणों की, आप सभी का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। और यहाँ उपस्थित सभी किसानों का हृदय से स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है और तालियां बजती रहना चाहिए। विशेष सौगातें लेकर आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी के लिए और ये अनुपम अवसर होंगे जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। मल्हारगढ़ जो कि आधुनिक विकास के साथ साथ पारंपरिक मूल्यों और सुरक्षा का अनूठा संगम है और ऐसी ही पवित्र नगरी में माननीय मुख्यमंत्री जी आज भावांतर की राशि किसानों को अंतरित करने के लिए हमारे बीच पधारे हैं और खासकर मंदसौर जिले को आज कई सारी सौगातें मिलने जा रही हैं। विकास की कई सारी सौगातों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच आए हैं, कई सारे उपहार लेकर आप सभी के बीच के आए हैं। पुनः मंच पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। मंच पर सम्मानीय अतिथिगणों की गरिमामय उपस्थिति है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो कि विधायक भी हैं मल्हारगढ़ के श्री जगदीश देवड़ा जी। और अब हम बहुत ही आदर के साथ निवेदन करते हैं माननीय सांसद मंदसौर नीमच जावरा संसदीय क्षेत्र श्री सुधीर गुप्ता जी से कि वे उद्बोधन देने के लिए पधारे। ये अनूठे भाव हैं, जनप्रतिनिधि गणों के विशाल माला से स्वागत किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का। ये जोरदार तालियों के साथ, तालियां जोरदार बजनी चाहिए। मल्हारगढ़ की ये भव्य स्वागत किया जा रहा है संपूर्ण मल्हारगढ़ वासियों द्वारा। और अब मैं निवेदन करती हूँ माननीय सांसद महोदय जी श्री सुधीर गुप्ता जी से कृपया करके आप उद्बोधन देने का कष्ट करें। अवसर खुशियों का है, आनंद हमारे इस संसदीय क्षेत्र में है। माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी का मैं तो यही कहूँगा कि हमारे संसदीय क्षेत्र पर विशेष स्नेह है और इस स्नेह का ही परिणाम है कि अभी कुछ दिन पहले किसान भाइयों के बीच में जावरा में और आज मल्हारगढ़ में भावांतर योजना का अभूतपूर्व लाभ देने के लिए आज यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी हमारे क्षेत्र में पधारे हैं। मैं सभी से आग्रह करूंगा करतल ध्वनियों से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का स्वागत करें। आज हम सब के लिए ये उपलब्धियों भरा दिन है और क्यों न हो, क्योंकि मोहन यादव जी के सबसे निकट यानी मुख्यमंत्री जी के पास उप मुख्यमंत्री जी विराजे हैं और वो हमारे इस विधानसभा का नेतृत्व भी कर रहे हैं, तो इसलिए हमारी ताकत द्विगुणित हो जाती है। आज इस कार्यक्रम में राज्यसभा के सांसद सम्मानीय बंशीलाल गुर्जर जी उपस्थित हैं, तो हमारे विधायक भाई हरदीप डंग जी, भाई दिलीप सिंह परिहार जी, सम्मानीय श्री माधव भैया,
जिलाध्यक्ष मंदसौर और जिलाध्यक्ष नीमच दोनों उपस्थित हैं। भरा पूरा मंच है और बड़ी संख्या में आप नागरिक बंधु माता बहन यहाँ उपस्थित हैं। जब बात किसान की होती है तो निश्चित रूप से हम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की ओर निगाह करते हैं और मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश की इस पावन भूमि पर ये बहुत ही हमारे लिए खुशियों भरा अवसर है कि भावांतर योजना की घोषणा करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसान कल्याण के लिए एक नया माइलस्टोन स्थापित किया है। आज मध्य प्रदेश देश भर में अपने नाम को और अपने काम को दोनों को मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बड़ा कर पा रहा है। हम जानते हैं कि 2 वर्ष माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल के हुए हैं और ये दोनों वर्ष हर दृष्टि से अभूतपूर्व हैं। ये भारतीय समाज जीवन में हमारी सांस्कृतिक पहचान को और प्रगाढ़ता प्रदान करने का अगर कोई डॉक्टर मोहन यादव जी, इस मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आपका आगमन हुआ है। इसके पूर्व एक बार आप इसी मल्हारगढ़ में महाविद्यालय के कार्यक्रम में आप पधारे थे उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में। आज मुख्यमंत्री के रूप में आज पहली बार आज इस मल्हारगढ़ में आप आए हैं। एक बार मैं सबसे कहूंगा कि अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के जोरदार ताली से स्वागत करें। आपका मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आपका पूरे विधानसभा क्षेत्र की ओर से आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। मंच पर उपस्थित लोकसभा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय सुधीर गुप्ता जी, राज्यसभा के सांसद आदरणीय बंशीलाल गुर्जर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई राजेश दीक्षित जी, नीमच जिला के जिलाध्यक्ष बहन वंदना जी और ओंकार सिंह को मंच पर आमंत्रित करेंगे, जिन्हें 64,000 से अधिक की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा भावांतर योजना के अंतर्गत प्रदान की जा रही है। ये सभी कृषक हैं जिन्हें भावांतर योजना के अंतर्गत सभी कृषक रघुवीर सिंह, मुकेश पाटीदार, ओंकार सिंह, रामदयाल पाटीदार और जगदीश चंद्र पाटीदार मंच पर हैं, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी भावांतर योजना के अंतर्गत राशि प्रदान कर रहे हैं। मंच पर आमंत्रित करेंगे श्री संजय सिंह पुत्र स्वर्गीय मनोहर सिंह को, जिन्हें अनुकंपा नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया जाएगा। आपको बताना चाहेंगे कि एक घटना हुई थी मल्हारगढ़ में, काछिया चौपाटी में कुएं में एक गाड़ी की, भगवान बलराम की। मेरी अपनी ओर से आज के मल्हारगढ़ के इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में सच में देखकर आनंद आ गया। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा हूं, आप सबका अभिनंदन कर रहा हूं। इस मंच पर विराजमान हमारी सरकार के यशस्वी और शुभंकर वित्त मंत्री और वित्त मंत्री नहीं उप मुख्यमंत्री भी, जोरदार अभिनंदन करें हमारे माननीय जगदीश देवड़ा जी का। मेरे विद्यार्थी परिषद के समय के साथ ही आपके अपने सुयोग्य यहाँ के विधायक और अपने अनुभव से विभाग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले, लगातार जनता के बीच जुड़े रहने वाले माननीय जगदीश देवड़ा जी का पुनः अभिनंदन, स्वागत करें। और ऐसे ही हमारे साथी यहाँ 2 सांसद बैठे हैं, क्या अच्छे, दोनों अलग अलग प्रकार के, लोकसभा और राज्यसभा 2 ही सदन है और दोनों मंदसौर से भरे हुए। जोरदार अभिनंदन माननीय सुधीर गुप्ता जी के लिए भी, अद्भुत व्यक्तित्व के धनी, कई कामों के आधार पर आपने पहचान बनाई और लगातार जनता से जुड़े रहते हैं। ऐसे माननीय सुधीर गुप्ता जी का भी स्वागत है। और बंसीलाल जी गुर्जर साहब, जोरदार अभिनंदन, किसानों के नेता, अपने नवाचार मंडी से लेके कई क्षेत्रों में
लगातार अच्छे काम करने के कारण से एक सुयोग्य नेतृत्व के नाते से बंसीलाल जी की भी पहचान है। जोरदार अभिनंदन बंसीलाल जी के लिए। मंच पर विराजमान माननीय विधायक हरदीप सिंह डंग जी, आपका सरदार जी के आसपास निकले कोई कार्यक्रम, उसमें कार्यक्रम चल रहा उनका। इस अवसर पर माननीय विधायक वरिष्ठ नेता दिलीप सिंह परिहार जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। नीमच में आपका भी डंका बजता है। इस अवसर पर माधव सिंह मारू, जोरदार अनिरुद्ध माधव मारू, जोरदार आदन हमारे नेता है। इस अवसर पर यहीं के स्थानीय निवासी और कई दायित्वों के समय से मुझे तब से परिचित है। मदन दादा का नाम लिया तो मल्हारगढ़ आधा हो जाता है। मदन दादा राठौड़ माननीय जिला पंचायत के उपाध्यक्ष है यहाँ पे। अच्छा, जोरदार अभिनंदन डॉक्टर मनुप्रिया। यहाँ के लोग नदी किनारे प्यासा थे, उनको पानी नहीं ले सकते थे। चंबल मैया चरमणवती, उसका तो आशीर्वाद हजारों साल से था। मुझे खुशी है हमारी सरकारों ने इसको पानी को खेत दे करके खेत से सोना उगाने का हमको परमात्मा ने मौका दिया है। जोरदार अभिनंदन करें ये बदलते दौर में। ये हमारी संकल्पबद्ध ये मन की शक्ति है कि किसानों को अगर पानी मिल जाए खेती करने के लिए तो अपने आप फसल सोने की हो जाती है। और ऐसे में हमने निर्णय किया है किसानों की समृद्धि के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रहने देंगे, जो होगा वो सब करेंगे। इसलिए जब मैं आपसे बात करने आया हूं आज, इसीलिए मध्य प्रदेश के अंदर देश में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन कहीं होता है तो मुझे गर्व है वो मध्य प्रदेश है जहां सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन फसलों के माध्यम से होता है। और ये लाडली बहनाएं बैठी है, बहनों के लिए हमारा चुनाव में जब हम गई थी हमारी सरकार के माध्यम से, और लाडली बहना 2023 जून में चालू करने गए थे तो ये कह रहे थे पैसे नहीं है, सब लुटा दिया, चुनाव के बाद देंगे नहीं, कहां से लाएंगे, क्या करेंगे। अरे कांग्रेसियों, तुम्हारी जैसी नीयत वैसी बरकत। तुमने इसी प्रकार से ये जो कहानी सुना के खराब करारा समय, मुझे खुशी है हमने 1000 रुपए से योजना चालू करी और अब 1500 लाडली बहनाओं को दे रहे। जोरदार अभिनंदन करें सभी लाडली बहनाओं के लिए। और इसीलिए सभी प्रकार के क्षेत्रों में मनोहर सिंह करके वहाँ मंदसौर निवासी हमारे बहादुर निवासी है, उनने अपनी जान की बाजी लगा करके 4 लोगों की जान बचाई और ये एक तरह से मिसाल कायम की कि आज भी मानवता जिंदा है। और ऐसे में हमारी सरकार ऐसे बहादुर लोगों की अपनी इस प्रकार की वीरता के कामों को निश्चित रूप से सम्मान देने की आवश्यकता है। और हमने निर्णय किया है कि मनोहर सिंह जी के परिवार में इस घड़ी में जो ये घटना घटी है, सरकार उनको मरणोपरांत सम्मानित करेगी। साथ ही साथ उनके परिवार में जिनको वो चाहेंगे एक व्यक्ति को नौकरी सरकारी देगी। मैं मान के चलता हूं कि इन घटनाओं से बाकी को प्रेरणा मिलती है। ऐसी घटना में मानवता को सामने रख करके जो अपनी जान की बाजी लगाता है, मध्य प्रदेश सरकार ऐसे सभी लोगों के लिए नतमस्तक होकर प्रणाम करती है, उनको सम्मान करेगी।